तुम्हें ये कहना है कि आज महाराज किसी का कोई भी मुकदमा अपनी कचहरी में नहीं लेंगे और सब लोगों को बुलाना है और कहना है कि आज महाराज तुम सब लोगों के बीच में अपना कुछ विचार रखेंगे तो सभी लोग समय से उपस्थित हो जाएं। ये कहना है तुम्हें। ठीक महाराज, जो आप कहेंगे वो हम तुरंत करने के लिए तैयार हैं। सभी से अनुरोध है, हंसो मत, बात पहले सुनो, हंसने का टाइम नहीं है। हमारे महाराज का कहना है कि आज आपका कोई केस नहीं लिया जाएगा। आज को आपको सब्जी मिलवा अचार खिलाया जाएगा। आप आएंगे हमारे दरवाजे पर, आपको नाश्ता मिलेगा। लेकिन बात यह होगी, आज हम अपने घर की हमारे महाराज अपने घर की कोई बात करेंगे। सब समान है, सभी समान है, कोई भी अपनी तरफ से हाथ उठा करके हर बात को कह सकता है। हमारे महाराज का ये ऐलान है। मंत्री महाराज, क्या कहा था तुमने? क्या अचार बता रही हो? अचार विचार, अच्छा भूल गए महाराज, हमें क्या अचार बिलवा नाश्ता बताया। हमें लगता है कि तुम्हें जगालमपुर की रोटी लग गई। पीछे पीछे घूम उसी समय मेरे भगवत श्रोता, महाराज भीष्मक ने जब अपनी सभा जोड़ी है ना, तो सबसे कहने लगे कि सुनिए भाइयों, आज हमने तुम सभी लोगों को यहाँ इसलिए एकत्रित किया है कि तुम सबने हमारी बेटी रुक्मिणी को तो देखा ही है, वो कितनी सुंदर है। और आज हम ये फैसला करने के लिए जा रहे हैं कि हम अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह किसके साथ करें। तो आप लोग रुक्मिणी के योग्य कोई वर हो तो आप बता दीजिए। महाराज, हाँ, एक बात कहूँ, एक नहीं दो बताओ। सबसे तो पूछोगे, हमें से बात कर लो, हम तो आपके मंत्री हैं, संतरी हैं, है निरी शादी, हम तो शादी मजपती तो है, बिचपती है, हम तुरंत शादी करवा देंगे। ये बताइए बेटी कितनी उम्र हो गई है? बेटी की उम्र कितनी है ये पूछ रहा हूँ महाराज। इतनी तेजी से ये सब उठ के भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, नहीं, सब सुन रहे हैं, सब सही है। हमारी बेटी रुक्मिणी की उम्र मानो 18-19 साल की है और लड़का 20-22 साल का होना चाहिए। 22 साल का? हाँ महाराज, एक बात कहे, अगर आप बुरा ना मानो तो। बुरे की क्या बात है, कहिए। महाराज एक बात कहे, हाँ, अगर 20-22 साल के ना मिले तो 11-11 साल के दो ले आए तो? मंत्री महाराज, पागल हो गया है क्या? पागल हम नहीं, पागल आप हो। आप गाड़ी दोगे फॉर्च्यूनर, बोलेरो, स्कॉर्पियो, लड़का आजकल पेट्रोल डाल के फिर एवरेज नापत है। अगर एक चलोगे तो लली एक तुम बनो रहे। महाराज लली लाड़ होगी। हमें लगता है तू पागल हो गया। पागल हम नहीं, हम आपकी सलाह बता रहे, ताकि वजह से कह रहे हैं। मेरा कहना है, हाँ भैया, सबकी वीडियो बनाओ, गालिमपुर वालों सब कैद करो, छोड़ो मत गाओ। हाँ, उसी समय श्रोता बंधु महाराज भीष्मक पूछने लगे, हे मंत्री, कोई ऐसा लड़का बताइए जिससे रुक्मिणी की शादी हम कर सकें। ठीक, इससे हटके बताएं। हाँ, अरे दुर्योधन है, बहुत अच्छा राजा है, उसका सम्मान है, मान है, बहुत अच्छा राजा है। मंत्री बोलो, तुम्हें उसकी उम्र पता है? अरे उम्र से क्या पता है, राजा में ऐसा होता है, एक से लेकर के 700, 500, 600, 1000, 11 कितनी भी होती रहे, शादी तो शादी होती है। कोई दूसरा बताओ, उसके साथ शादी नहीं करेंगे। भीम ये बंद क्यों हो जाते? भीम कैसा रहेगा? मंत्री महाराज, मेरी बेटी भोजन बनाते ही बनाते मर जाएगी। भीम पता है कितना खाता है? ये भी नहीं सही है। नहीं, कोई तीसरा बताओ। मगध का राजा जरासंध कैसा रहेगा? तो पागल हो गया है? क्यों? उम्र देख के बात नहीं अरे करता। उम्र तो पीछे करो, उम्र से आजकल कोई लेना देना नहीं है, केवल शादी की बात है। क्यों भाई?
आप बोलते क्यों नहीं? आप मौन बैठे हो, आप भी सलाह दीजिए। सुखदेव जी बोले हैं कि राजा परीक्षित, महाराज भीष्मक ने कचहरी में जब ये वचन रखा है तो सुबह से शाम हो गई मेरे भगवत श्रोताओ, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह आखिर किसके साथ किया जाए। दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। श्रोता बंधुओं, सुबह से शाम हो गई लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया कि आखिर रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए। महाराज भीष्मक का छोटा पुत्र उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी क्या हमें भी बोलने का अधिकार है? कहने लगे क्यों नहीं बेटा? तो कहने लगा है पिताजी बहन रुक्मिणी की शादी अगर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ कर दी जाए तो कैसी रहेगी? महाराज भीष्म खुशी के मारे गद्दी से उछल गए, कहने लगे बेटा यही तो मैं सोच रहा था, तुमने तो मेरे मुंह की बात को ही छीन लिया। बड़े खुश हुए हैं महाराज भीष्मक, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी माता। उसी बीच में रुकुम आ गया। क्या बात हो रही है पिताजी? है बहुत खुशी, तालियां बज रही है, क्या बात है? बेटा रुकुम बोलो। तुम भी इस बात को सुनोगे तो बड़े ही खुश हो जाओगे। खुशी वाली बात होगी तो खुशी नहीं होंगे, नचेंगे डांस करेंगे खूब। बोलो क्या बात है? तुम्हारी बहन है ना रुक्मिणी? रुक्मिणी है, हमारी बहन है। बोलो। उसका विवाह तय कर दिया है। किसके साथ? वही। कौन है? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। क्या कहा? पागल हो गए हो, बुद्धि बेकार हो गई है तुम्हारी, तुम्हें नहीं मालूम है? बाकी चुराने वाला, गोपियों के साथ रह करके चीज चुराने वाला, भला हम अपनी फूल जैसी बहन को शादी उसके साथ करूंगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। सुन लिया? सुन रहे हो कि नहीं? ये शादी बेटा रुकुम बोलो। चलो ठीक है, मानते हैं कि कन्हैया के साथ शादी नहीं करोगे,
तो आप किसी दूसरे के साथ कर दीजिए। देख लो एक ही दांत फिक्स होगी, बचोगे नहीं। शादी ये कैंसिल कर दो। तो क्या तेरी बहन आजीवन कुंवारी रहेगी? कौन कह रहा आजीवन रहेगी? तो तू बता किसके साथ शादी करेगा? ऐसा कहो, हमसे कहो, हमारे बराबर का होगा। तो अभी ये विचार ही रखा था, कोई शादी हुई नहीं है, तू ही बता दे। पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है? बात कहाँ से होती शादी की? विचार से ही होती है। विचार विचार आगे बढ़ जाते हैं तभी शादी पक्की हो जाती है। तो चल तू ही बता दे कि रुक्मिणी की शादी कहाँ कर दी जाए? ऐसा कहो, रुक्मिणी की शादी होगी। तुम भूल रहे हो, अपना रिश्तेदार है, बहुत पैसे वाला है, मान है, सम्मान है, बलवान है, पहलवान है, समझे? कौन है वो? तुम्हें नहीं मालूम, जानते हो लेकिन तुम्हारे ध्यान में नहीं है। कौन है? चंदेरी का राजा शिषपाल, जो रिश्ते में हमारा साला है, साला है, साला है। रुकुम, बोलो, क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ कर सकता है? क्या गलत करेंगे? उसने हमें अपनी बहन दे दी, भला मैं उसको अपनी बहन दे देंगे क्यों भाई? बेटा बोलो, तुझे समाज जीने नहीं देगा। समाज से कोई लेना देना नहीं है, शादी हम करेंगे। रुकुम, बोलो, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। बोलो, मेरे आंगन में 2-4 बेटियां नहीं है मेरे लाल। पागल हो गए